हाय नाजरीन, अपनी शादी की रात जॉर्जिया ने कभी तवक्को नहीं की थी कि उसका शौहर एक कैंची निकालेगा और सीधा उसका लिबास काट डालेगा। फितरी तौर पर उसने अपना जिस्म ढांपने की कोशिश की, मगर अपने शौहर की सर्द और बेलचक निगाहों के सामने उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे होने लगे। इसी लम्हे जॉर्जियाना इस्तराब और बेचैनी से भर गई, मगर वो अपने शौहर के हुक्म पर अमल करने पर मजबूर थी और आहिस्ता आहिस्ता लेट गई। डियोक ने फिर बेपरवाही से अपने कपड़े उतारने शुरू किए। उसकी निगाहों में कोई मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि उसके जहन में उसकी बीवी महज औलाद पैदा करने का एक जरिया थी। शादी के बाद की जिंदगी जॉर्जियाना के लिए खुशी का बायस न बनी और उसने अपनी मायूसी अपनी माँ तक महदूद कर दी। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि ये सब कुछ अहम नहीं, बस अगर वो डियोक के लिए बेटा पैदा कर ले तो उसकी हालत बेहतर हो जाएगी। अपनी माँ के अल्फाज से तसल्ली पाकर जॉर्जियाना ने खुद को संभाल लिया, मगर जब वो घर वापस आई तो जो मंजर उसके सामने था वो उस पर बिजली की तरह बनकर गिरा। उसने एक खादमा को नंगे और घबराए हुए अपने शौहर के कमरे से भागते हुए देखा। इसी लम्हे जॉर्जियाना सदमे और गुस्से से लबरेज हो गई, मगर डियोक ने बहस लापरवाही से उसे टाल दिया और कहा कि ये मामला उससे मुताल्लिक नहीं है। इससे पहले कि जॉर्जियाना कुछ जवाब देती, डियोक ने उसका बाजू पकड़ा और ढिठाई से उसे चूम लिया। इसी लम्हे जॉर्जियाना के जज्बात में तूफान बरपा हो गया, मगर अपने शौहर की बेवफाई के सामने वो अपने दांत बेंच कर अपने तमाम जिल्लत और दर्द को दिल में दफन कर गई। कुछ ही अरसे बाद जॉर्जियाना हामला हो गई, उम्मीद करते हुए कि शायद उसका शौहर बदल जाए, मगर डियोक एक खादमा को एक छोटी सी बच्ची के साथ भेज दिया। जॉर्जियाना हैरान हो गई, समझ नहीं सकी कि क्या हो रहा है। डियोक ने खुलेआम एतराफ किया कि ये बच्ची उसकी नाजायज औलाद है और जॉर्जियाना को हिदायत दी कि उसका ख्याल रखे, कि ये उसे माँ बनने की मश्क में मदद देगा। एक बेटी की अचानक मौजूदगी को कबूल करना जॉर्जियाना के लिए मुश्किल था, मगर जब उसने बच्ची की आंखों में माँ को खोते हुए देखा तो उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा उमड़ आया। चुनाचा उसने माँ की तरह जिम्मेदारी उठाने और मासूम बच्ची की मोहब्बत से देखभाल करने का अज़्म कर लिया। चंद माह बाद जॉर्जियाना को प्रेगनेंसी के आसार जाहिर हुए, मगर उसका शौहर डियोक उसके दर्द की परवाह किए बगैर बाहर खुशियां मना रहा था। अपने वारिस के आने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। बदकिस्मती से जॉर्जियाना ने एक बेटी को जन्म दिया। जब उसकी माँ को खबर मिली तो वो फौरन दौड़ी हुई आई, मगर कमरे में दाखिल होते ही उसने डियोक को बेफिक्री से खेलते हुए देखा। उससे पहले कि वो अपनी बेटी की हालत के बारे में पूछती, डियोक ने उसे तंजिया अंदाज में कहा कि क्या जॉर्जियाना बेटा पैदा करने के काबिल भी है या नहीं। उसकी माँ ने अपनी नाराजगी को दबाया और एहतियात से समझाया कि जॉर्जियाना अभी जवान है और वक्त के साथ बेटा हो सकता है, मगर डियोक ने उसकी वजाहत को अहमियत नहीं दी और उसके चेहरे पर हिकारत और नफरत झलकने लगी। अपने दामाद की नापसंदीदगी को देखकर उसकी माँ खामोशी से पीछे हट गई। फिर वो अपनी बेटी के कमरे में गई। जब जॉर्जियाना ने अपनी माँ को देखा तो उसे पहली बार कोई हमराज मिला। उसने बताया कि डियोक उससे बेटी पैदा करने पर सख्त मायूस है और एक बार भी उसे देखने नहीं आया। उसकी माँ ने बस उसे तसल्ली दी कि वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा और अगर वो सब्र से काम ले तो एक दिन जरूर बेटा पैदा होगा। मगर 6 साल गुजर गए और जॉर्जियाना अब तक कोई बेटा पैदा न कर सकी। वो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने के बजाय अपने कुत्तों के साथ बग्गी में सैर करना पसंद करता था। अपनी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश होने के बावजूद जॉर्जियाना सोशल तकरीबात में अपनी बेपनाह खूबसूरती और अनोखे फैशन और सीन्स के बायस जगमगाती रही। वो जल्द ही दिगर अमीर खवातीन की रश्क और तकलीद का मरकज बन गई। जहां भी जाती सबकी निगाहें उस पर टिकी रहती थीं, मगर एक शख्स था जो इसकी चमक धमक को नजरअंदाज करता रहा, उसका अपना शौहर। जब जॉर्जियाना महफिल में रक्स कर रही थी तो डियोक दूसरी खवातीन से छेड़छाड़ करने लगा, मगर हैरत अंगेज तौर पर उन खवातीन ने उसके बढ़ाए हुए हाथों को मुस्तरद कर दिया। अपने शौहर को टुकराए जाते देखकर जॉर्जियाना को उस औरत में मजीद दिलचस्पी पैदा हो गई जिसने उसे रद्द किया था। चुनाचा उसने उस औरत से बातचीत शुरू की। मालूम हुआ कि उसका नाम बेस है और वो भी अपने शौहर की बेवफाई से दिल शिकस्ता होकर अकेली सफर पर निकली थी। शायद दोनों की मुश्तरका बदकिस्मती ने उन दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम किया। इसके बाद वो अक्सर मुलाकातें करती और अपनी अपनी शादियों की महरूमियात बांटती। जॉर्जियाना ने बेस को बताया कि उसे 2 बार हमल जाय हुआ और दोनों बार लड़के थे जिनकी डियोक को शदीद ख्वाहिश थी।
दूसरी तरफ बेस ने 3 बेटे जन्म दिए थे, मगर उसका शोहर उन्हें छीन ले गया था और अब उसे अपने बच्चों को देखने का भी हक हासिल नहीं। अब वो एक होटल में आर्जी तौर पर मुकीम थी। बेस की दर्दनाक कहानी सुनकर जॉर्जियाना के दिल में गहरी हमदर्दी जाग गई और उसने बेस को अपने घर में ठहरने की दावत दी। उसे लगा था कि शायद उसका शौहर एतराज करेगा, मगर हैरत की बात ये थी कि ड्यूक ने बिला झिझक इजाजत दे दी। इसकी सोहबत ने जॉर्जियाना की मध्यम जिंदगी में नई रोशनी भर दी। वो अक्सर इकट्ठे थिएटर जाते और यहीं पर जॉर्जियाना की मुलाकात अपने पुराने आशिक गिरे से हुई, जो अब रुकन पार्लियामेंट बन चुका था। गिरे आज भी जॉर्जियाना को उसी शिद्दत से चाहता था जैसे सालों पहले चाहता था। बेस ने फौरन ये बात महसूस कर ली, मगर वापस आकर बेस ने जॉर्जियाना को जुर्रत से अपनी खुशी के ताक़ुब का मशवरा दिया। उसने कहा कि मर्द और जन के ताल्लुकात सिर्फ तौलीद के लिए नहीं होते, बल्कि बाहमी खुशी और तकमील के लिए भी होते हैं। बेस ने जॉर्जियाना को आंखें बंद करने को कहा और तसव्वुर करने को कहा कि गिरे उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। इस तजर्बे के बाद जॉर्जियाना का दिल मुस्तरब हो गया और वो अक्सर गिरे के करीब रहने लगी। इससे बातचीत का हर मौका तलाश करने लगी और अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके उसे इलेक्शन जितवाने में मदद देने लगी। ये सब गिरे की मोहब्बत को और भी गहरा करता गया। आखिरकार गिरे ने हिम्मत की और अपने बदले बगैर जज्बात का इजहार किया। अगरचे किस्मत ने उन दोनों को एक साथ जिंदगी गुजारने की उम्मीद न दी, मगर जॉर्जियाना का दिल खुशी और तकमील से भर गया। वो बेताबी से बेस को ये खुशखबरी सुनाने के लिए लपकी, मगर अचानक 2 मुलाजिमों को दरवाजे पर कान लगाते पाया। अपने मालिकन को देखकर वो दोनों भाग गए। इसी लम्हे जॉर्जियाना ने कमरे से नागवार आवाजें सुनी। एक पल के लिए उसकी दुनिया बिखर गई। अपनी बेहतरीन दोस्त और अपने शौहर की दोहरी बेवफाई के सामने जॉर्जियाना अपने दिल का दुख और गम छुपा ना सकी। मैंने तुम्हारे किसी ताल्लुक पर एतराज नहीं किया। जो भी बंदोबस्त तुमने किया मैंने कबूल किया। मैंने तुम्हारी नाजायज बेटी को भी अपनी औलाद समझकर पाला, मगर तुमने मेरी वाहिद खुशी को भी छीन लिया। तुमने मेरी इकलौती दोस्त को भी मुझसे छीन लिया। मगर जॉर्जियाना की इस फरियाद के जवाब में ड्यूक ने खुद को कसूरवार नहीं समझा। उसे यकीन था कि उसने बतौर शौहर अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, जबकि जॉर्जियाना अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेटे की पैदाइश निभाने में नाकाम रही और ये उसकी नजर में नाकाबिल माफी था। अब जॉर्जियाना के लिए मजीद बर्दाश्त मुमकिन न रहा। वो अपनी माँ के घर लौट गई ताकि कुछ सुकून पा सके, मगर उसकी माँ ने उसे जल्द अज जल्द वापस जाने और बेटे को जन्म देकर अपना मकाम दोबारा हासिल करने की तलकीन की। और जाना जानती थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, चुनांचा वो मजबूरन उस सर्द किले में वापस आ गई। जब ड्यूक ने उसका इस्तकबाल किया तो जॉर्जियाना ने एक लफ्ज भी कहना मुनासिब न समझा, क्योंकि अब उसकी शादी से हर उम्मीद टूट चुकी थी और वो इस मोहब्बत और ख्याल की तलाश को छोड़ चुकी थी जो उसने कभी आरजू की थी। वापस अपने कमरे में बेस फौरन उसे मिलने आई और वजाहत करने लगी। उसने खुलूस दिल से कहा कि वो कभी भी ड्यूक से मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ उसके असर और सूख को इस्तेमाल करके अपने तीनों बेटों को तहवील वापस करना चाहती थी। वो अपने साबिक शौहर से भी मदद मांगने के लिए तैयार थी, मगर जॉर्जियाना गुस्से में उसकी वजाहत सुने बगैर ही बेस को फौरन घर से निकाल देती है। ताहम जब उसने खिड़की से बेस को अपने 3 बच्चों को गले लगाकर रोते हुए देखा तो उसके दिल में एक नरम लहर सी उठने लगी। वो खुद को रोक न सकी और सुलह के इरादे से कमरे से बाहर निकली, मगर जो मंजर उसके सामने आया उसने इसका दिल चकनाचूर कर दिया। उसने अपने शौहर को बेस के बेटों को बंदूक चलाना सिखाते देखा। उसकी आंखों में वो नरमी और मोहब्बत थी जो जॉर्जियाना ने कभी महसूस न की थी। अगले दिन जॉर्जियाना ने एक मुआहिदा किया। वो ड्यूक और बेस के ताल्लुक को कबूल करेगी, मगर शर्त ये थी कि ड्यूक उसके और गिरे के ताल्लुक में मुदाखलत नहीं करेगा। जब ड्यूक ने ये सुना तो वो शदीद गुस्से में आ गया। अपने शौहर को इस कदर गजबनाक देखकर जॉर्जियाना जल्दी से दस्तरखान छोड़कर कमरे में भाग गई, मगर ड्यूक उसके पीछे आया और गुस्से से उसे बिस्तर में फेंक दिया और अपना गुस्सा जिस्मानी तौर पर उतारने लगा। बाद में जॉर्जियाना बेजान सी बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखें खाली हो चुकी थी। गिरे से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए ड्यूक ने उसे कैद कर लिया, यहाँ तक कि वो एक वारिस को जन्म दे और इसकी जिंदगी की चमक मजीद मुनद्दम होती गई। एक बार में ड्यूक शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए इतना लापरवाह हो गया कि एक मोमबत्ती उलट दी, जिससे उसकी विग में आग लग गई। अपनी बीवी की शिकस्ता हाल देखकर ड्यूक शर्मिंदा होकर बगैर कुछ कहे वहां से निकल गया। यहाँ तक कि बाल के आखिर में उसने एक डॉक्टर को भेजा।
جس نے اطلاع دی کہ جیورجیانا دوبارہ حاملہ ہے۔ 10 ماہ بعد جورجیانا نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ اسی دن سے ڈیوک کا رویہ اس کے ساتھ بدلنے لگا۔ اس نے اسے ایک خطیر رقم دی اور اپنی زیادتیوں پر معافی مانگی، مگر جورجیانا کا دل اب تکلیفوں اور اذیتوں سے سن ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی میں اب واحد روشنی اس کی بیٹی کی مسکراہٹ تھی۔ لیکن پھر ایک دن اس نے قریب ہی ایک مانوس چہرہ دیکھا۔ گرے کی اچانک موجودگی نے اس کا دل پھر سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ دعوت میں جب ان کی نظریں ملی تو دونوں کے درمیان جذبات کی شدت واضح تھی۔ جورجیانا کے اندر دبے ہوئے احساسات اب مزید قابو میں نہ رہے، لہٰذا جب ڈیوک کہیں باہر تھا وہ بلا جھجک گرے کے کمرے میں چلی گئی۔ بغیر زیادہ الفاظ کے دونوں کی نظریں ملی اور دبا ہوا عشق شدت سے پھوٹ پڑا۔ لہٰذا عداوت گرے کے ساتھ گزارنے کے لیے جورجیانا نے شوہر سے جھوٹ بولا کہ وہ صحت کی خاطر بات جا رہی ہے۔ ڈیوک جو بیٹے کی پیدائش سے نرم ہو چکا تھا بہت سوچے سمجھے بغیر مان گیا۔ بات پہنچ کر جورجیانا نے گرے کے ساتھ رہائش اختیار کر لی اور پہلی بار سچی محبت کا ذائقہ چکھا۔ سالوں سے دبی ہوئی جذباتی پیاس کو اب راستہ مل گیا تھا۔ اسے لگا جیسے اسے اپنی روح کو ایک پناہ گاہ مل گئی ہو، مگر بحیثیت ایک ڈچس اس کی حرکت زیر نگرانی تھی۔ ایک دن جب اس نے اپنی سرگرمیوں کو اخبار میں چھپا ہوا دیکھا تو اس نے اپنی خوشیوں کی خمار سے باہر آ کر حقیقت کی سنگینی کا احساس ہوا، اور جیسے ہی وہ گرے سے ملنے جا رہی تھی اچانک پتا چلا کہ ڈیوک اپنی ماں کے ساتھ آ گیا ہے۔ جورجیانا نے فوراً اپنی اور گرے کا تعلق قبول کیا اور طلاق لینے کے لیے خواہش ظاہر کی، مگر ڈیوک اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہ تھا۔ جورجیانا کا یہ عمل نہ صرف شادی کے عہد کی خلاف ورزی تھا بلکہ خاندانی عزت پر بھی شدید ضرب تھی۔ خاندان کی وفاداری اور محبت کے درمیان پھنسی ہوئی جورجیانا شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ گہرے غور و فکر کے بعد آخرکار اس نے ہمت کر کے ڈیوک کو ٹھکرا دیا اور اپنی خوشی کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پختہ ضد دیکھ کر ڈیوک خاموش ہو گیا۔ اس نے بیٹے کی ایک خط کو اٹھایا، نرمی سے کرسی پر رکھا اور چلا گیا۔ یہ دیکھ کر جورجیانا کا حوصلہ متزلزل ہونے لگا۔ جو دل کبھی محبت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ تھا اب ماں کی ممتا کی شدید جذبے سے بھر گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت سے دستبردار نہ ہو سکی، چاہے اسے اپنی نئی ملی محبت کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ آخرکار جورجیانا نے اپنی خاندان میں لوٹنے کا فیصلہ کیا، بیٹی کے لیے اپنی تمام جذبات کو دل کے کسی کونے میں دفن کر دیا۔ مگر قسمت نے ایک نیا موڑ لیا۔ گری نے ہمت کر کے اسے ڈھونڈ نکالا۔ محبت کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑنے پر تیار تھا، حتیٰ کہ ڈیوک کی طرف سے لگائے گئے الزامات کا سامنا کرنے پر بھی آمادہ تھا۔ مگر جورجیانا اپنی بیٹی کو چھوڑنے کی ہمت نہ کر سکی اور اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے گری کو خاموش کر دیا۔ گری بس خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ جورجیانا سمجھی تھی کہ اب زندگی پرسکون ہو جائے گی، مگر ایک اور حقیقت نے اسے دہلا دیا۔ ڈیوک نے اسے دہی علاقے میں چھپا دیا، جہاں بیس نے گناہ کی تلافی کے جذبے کے تحت اس کا پورا ساتھ دیا۔ مہینوں بعد جورجیانا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ڈیوک کے حکم پر اسے اپنی بیٹی گری کے خاندان کو سونپنی پڑی۔ جب اس نے اپنی بچی کی رخصت ہوتے دیکھا تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دن کے بعد جورجیانا واپس لندن لوٹ آئی اور بظاہر ایک مکمل بے عیب ڈچس کا کردار ادا کرنے لگی۔ اس نے اپنی محبت اور غم دل میں دبا لیے، مگر اس نے خود کو مکمل طور پر ختم نہ کیا، بلکہ اپنی ذہانت اور اثر و رسوخ سے سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس عمل میں اس نے اپنی کھوئی ہوئی خودداری اور وقار واپس پایا۔ وہ اب محبت اور شادی کے شکنجے میں جکڑی مظلوم عورت نہ رہی، بلکہ ایک خود مختار اور مضبوط عورت بن گئی۔ اس نے اپنی زندگی کو نئے زاویے سے دیکھا اور دکھوں اور غم سے طاقت حاصل کی۔ مصیبتوں کے بٹی میں تپ کر وہ ایسے چمکی جیسے راکھ سے جنم لینے والی فینکس۔ کچھ لوگ اسے ایک المناک محبت کی کہانی کہتے ہیں، مگر میں اسے دیکھتا ہوں جیسے یہ ایک ڈچس کے سدھارے جانے کا عمل ہو۔ اس کی شادی کی پہلی رات جب اس کا لباس پھاڑا گیا تو یہ اس کی ابتدائی محبت کے خوابوں کے بکھرنے کی علامت تھی۔ آج کے معاشرے میں بھی اگر ہم نے جاگیردارانہ بندھنوں سے بہت حد تک آزادی حاصل کر لی ہے، مگر نظر نہ آنے والی قوتیں اب بھی ہمیں سدھارنے میں لگی ہوئی ہیں۔ کام کے جگہوں پر اپنی بقا کے لیے ہم اکثر اپنی اصل رفتار اور خواب قربان کر دیتے ہیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں سوشل میڈیا مسلسل مثالی زندگی کے معیارات پیش کرتا ہے جو ہمیں صارفیت کی خواہشوں کا شکار بنا دیتا ہے۔ محبت اور شادی میں بھی روایتی نظریات آج تک گہرائیوں میں پیوست ہیں۔ کتنی ہی عورتیں اپنی خواب اور کیریئر قربان کر کے مثالی بیوی اور ماں بننے کی کوشش میں اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں، جیسے ڈچس کو بھی کرنا پڑا۔
ان پوشیدہ قوتوں کے درمیان ہمیں اپنی اصل پہچان اور آزادی کا تحفظ کرنا چاہیے، تبھی ہم اس پیچیدہ دنیا میں اپنی سچی زندگی جی سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔